दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के शानदार वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि सिर्फ 1 लाख रुपए आपको इतना बड़ा पैसा बना के दे सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, सिर्फ 1 लाख रुपए की मैं बात कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए सिर्फ आपको एक बार लगाना है, उसके बाद आपको इतना पैसा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। करोड़पति बनने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए ही काफ़ी है, अगर आप सही ढंग से सही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। म्यूचुअल फंड एसआईपी में बड़ा पैसा वही आदमी बना सकता है जिसके पास पेशेंस है, जिसके पास धैर्य है। जिसके पास जितना ज़्यादा पेशेंस है, जितना ज़्यादा धैर्य है, वो उतना ही बड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में बना सकता है। तो कैसे आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, किस फंड में इन्वेस्ट करना है, पूरा कैलकुलेशन हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे सिर्फ 1 लाख रुपए आपको इतना बड़ा पैसा बनाएगा कि शायद आप सोच नहीं सकते। वीडियो के लास्ट तक आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चौंक जाएंगे जब आप ये कैलकुलेशन देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको रोजाना बहुत ही ज़बरदस्त फाइनेंशियल वीडियोज़। सबसे पहले हम आपको फंड के नाम बताते हैं कि कौन सा वो फंड रहेगा जिसमें आपको ये 1 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद हम आपको कैलकुलेशन दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको फंड का नाम बताते हैं। फंड का नाम है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये एक मिड कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड माना जाता है। अगर हम इस फंड की बात करें, इस फंड का रिटर्न की बात करें, तो इस फंड ने 26% का रिटर्न पिछले, अगर जब से ये मार्केट में आया सिंस इंसेप्शन, इसने 26% से ऊपर का रिटर्न दिया हुआ है। मिड कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड आप इसे कह सकते हैं। अगर हम पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 67% का दमदार रिटर्न दिया हुआ है। वहीं अगर हम इसके एनएवी की बात करें तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं फिलहाल इसकी एनएवी चल रही है 110 रुपए के आसपास। और इसके फंड साइज, इसका एयूएम जो साइज है वो साइज फिलहाल 12,600 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज है। वहीं अगर हम इसके होल्डिंग्स की बात करें तो इसका होल्डिंग्स तकरीबन 24 कंपनी में इसकी होल्डिंग्स है, लेकिन सारे के सारे शानदार कंपनीज है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इसकी होल्डिंग्स कितनी अच्छे अच्छे कंपनीज में है। बहुत ही तगड़े कंपनीज में इन्होंने पैसा लगाया हुआ है और बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने होल्डिंग्स को चूज किया गया है। तो होल्डिंग्स आपको हमेशा देखना चाहिए कि कौन कौन से कंपनीज में होल्डिंग्स है, तो बहुत शानदार है। वहीं अगर हम इसके इक्विटी एनालिसिस करेगा, होल्डिंग एनालिसिस की, तो आप देखेंगे 95% से ज़्यादा पैसा इनका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर किसी फंड का मैक्सिमम पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो रिटर्न बनाने के चांसेस फंड के उतने ही ज़्यादा माने जाते हैं। इस फंड का 95% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.59% इनका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि बिल्कुल सही है। 1% से कम, यहाँ पर 0.59 इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। चलिए अब हम बात करते हैं, हम आपको फंड के नाम बता दिए। इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है 1 लाख रुपए का, वो भी वन टाइम। सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना है 1 लाख रुपए का। उसके बाद आप कैलकुलेशन दिखाते हैं। जब आप कैलकुलेशन देखेंगे तब आप कहीं ना कहीं चौंक जाएंगे। मैं आपको पहला 10 साल का कैलकुलेशन दिखाता हूं। देखिए एक्चुअली क्या है कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी में मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहे आप एसआईपी कर रहे हो चाहे आप लमसम कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जिसके पास जितना ज़्यादा पेशेंस है, जिसके पास जितना ज़्यादा धैर्य है, वही सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है। तो मैं आपको सबसे पहले कैलकुलेशन दिखाता हूँ 10 साल का। 10 साल में अगर सपोज करिए आपने 1 लाख रुपए इस फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ दिया 10 सालों के लिए। यहाँ पे मैं रेट ऑफ रिटर्न मैंने पकड़ा हुआ है यहाँ पर 20% का, क्योंकि इस फंड ने लगातार 26% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। मैं यहाँ पे मैंने 20% का फिर भी पकड़ा है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। 26% नहीं पकड़ रहा, मैं 20% पकड़ रहा हूँ। तो अगर 20% का रेट ऑफ रिटर्न भी देता है ये फंड, तो 1 लाख रुपए अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया 10 सालों तक, तो आपका वो वैल्यू बन जाएगा तकरीबन 6,19,000 रुपए, ठीक है। ये हो गया आपका 10 साल का कैलकुलेशन। यही अगर आपने 10 साल नहीं करके आपने 20 साल कर दिया, अगर आपके पास धैर्य है 20 साल का, 1 लाख रुपए आपने डाला उसके बाद छोड़ दिया 20 सालों के लिए, तो 20 सालों में आपका वैल्यू बनेगा 38 लाख रुपीज, 38 लाख रुपए के आसपास आपका वैल्यू बनेगा। वही 1 लाख रुपए की मैं बात कर रहा हूं। 1 लाख रुपए डाला, छोड़ दिया, 38 लाख रुपए बन गया। चलिए अब तीसरा कैलकुलेशन देखिए। तीसरा कैलकुलेशन जब आप देखेंगे, अगर आपके पास ज्यादा धैर्य है, ज्यादा पेशेंस है, तो आपने 30 साल लगा के छोड़ दिया, मतलब 1 लाख रुपए डाला और 30 सालों के लिए छोड़ दिया, तो आपका वैल्यू कितना बन रहा है
2,37,00,000 रुपए के आसपास आपका वैल्यू बन जा रहा है। तो जिसके पास जितना ज्यादा धैर्य है वो उतना ज्यादा पैसा बनाएगा। अगर किसी के पास 10 सालों का धैर्य है, 10 सालों का पेशेंस है, तो वो 6 लाख रुपए बनाएगा। किसी पास अगर 20 साल का पेशेंस है तो वो 38 लाख रुपए के आसपास बनाएगा। और वहीं पर किसी के पास अगर 30 सालों का पेशेंस है तो वो 2,37,00,000 रुपए बनाएगा। एक ही फंड से, वही 1 लाख रुपए से, सिर्फ 1 लाख रुपए से वो इतना बड़ा पैसा बनाएगा। अभी कैलकुलेशन खत्म नहीं हुआ, अभी एक और कैलकुलेशन देखिए, उसके बाद आपका दिमाग और ज्यादा यहां पर खुल जाएगा कि कैसे 1 लाख रुपए आपको कितना बड़ा पैसा बना के दे सकता है। अब सपोज करिए किसी ने 10-30 सालों का पेशेंस रखा, सिर्फ 1 लाख रुपए उसने डाला और 30 सालों के लिए उसने छोड़ दिया, तो उसका वैल्यू कितना बन गया? 2,37,00,000 रुपए। चलिए 37 लाख रुपए छोड़ दीजिए। उसी 2 लाख रुपए को उसने, जो पैसा उसका बना 30 सालों में, उसने उस पैसे को SWP में कन्वर्ट कर दिया। आप किसी भी फंड को SWP में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप किसी ऐप के थ्रू भी कर रहे हैं तो भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं SWP में। अब SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, मतलब आप हर महीने एक फिक्स सैलरी उस फंड से ले सकते हैं, फिर भी वो आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा, ऑलरेडी इंक्रीज होगा। इसे SWP कहा जाता है। तो सपोज करिए आपने जो 2,37,00,000 रुपए बने उसको आपने कन्वर्ट कर दिया SWP में। 2 करोड़ ही मानते हैं हम, 37 लाख रुपए हमने छोड़ दिया, तो आपके स्क्रीन पर कैलकुलेशन दिख ही रहा होगा। तो अगर आपने 2 करोड़ रुपए SWP में कन्वर्ट कर दिया उस पैसे को, तो अगर आप 2 लाख रुपए हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं, मैं मान के चलता हूं कि आपने 2 लाख रुपए एज अ सैलरी आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर आप 2 लाख रुपए भी विड्रॉ कर रहे हैं हर महीने, तो हमने रेट ऑफ रिटर्न वही सेम 20% पकड़ा है, ज्यादा नहीं पकड़ा है। तो आप यहां पर देखेंगे कि आप अगर 10 सालों का कैलकुलेशन देखेंगे तो देखिए 10 सालों में आप टोटल विड्रॉ कर चुके होंगे, यहां पर 2,40,00,000 रुपए। मतलब 2 लाख करके आपने हर महीने विड्रॉ किया और आपने टोटल विड्रॉ कर लिया 2,40,00,000 रुपए। वहीं पर आपकी वैल्यू कितनी बन रही है? तो भी आपकी वैल्यू बन रही है 5,60,00,000 रुपए। तो आप देख रहे हैं वही 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया 30 सालों तक, आपका वैल्यू बन गया 2,37,00,000 रुपए। आपने 2 करोड़ रुपए को, उस पैसे को कन्वर्ट कर दिया SWP में। वही पैसा आप 2 लाख रुपए पर महीना निकाल रहे हैं, आप 2,40,00,000 रुपए आप निकाल भी चुके हैं 10 सालों में, फिर भी आपका वैल्यू है 5,60,00,000 रुपए। मतलब आपका वही 1 लाख रुपए 5,60,00,000 रुपए बन जा रहा है अगर आप उन पैसों को 30 सालों तक इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद आप उसको SWP में कन्वर्ट करते हैं। मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट, सिर्फ 1 लाख रुपए आपने एक बार डाला, बार बार नहीं डाला आपने, सिर्फ 1 लाख रुपए एक बार डाला, अब वही 1 लाख रुपए आपको 5,60,00,000 रुपए बना के दे रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा पैसा बना के दे सकता है म्यूचुअल फंड। बस शर्त सिर्फ एक है, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, आपके पास धैर्य होना चाहिए। जितना ज्यादा धैर्य उतना ज्यादा आप पैसा बना पाएंगे म्यूचुअल फंड, SIP में, लमसम, जो भी आप म्यूचुअल फंड में करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कैलकुलेशन अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है मन में, क्वेश्चन है, तो कमेंट करें और ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नए फाइनेंशियल वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।